नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। टीआरवी वीज़ा, जिसको हम कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, उनकी दो सक्सेस स्टोरीज़ रही हैं। हमारे साथ हमारे अंकल भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड गोल्फर, यहाँ पे पीएपी में खेलते भी हैं। तो इनकी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं। इनकी थोड़ी सी मैं स्टोरी के बारे में बता दूँ। हमारे अंकल जी के पास ऑलरेडी यूएसए का वैलिड वीज़ा है। इनका बेटा वहीं पे सेटल है, यूएस सिटीजन है। तो इनकी अभी स्पॉन्सर आई थी कनाडा से, इनके दोस्त ने भेजी थी, वहाँ पे मैरिज के लिए जाना था। तो मेरे पास आए, कहते सतीश आप हमारा ये वीज़ा अप्लाई करिए। तो केस देखा, केस देखने के बाद मैंने कहा कि अंकल मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। बाकी जो डिसीज़न होते हैं वो आईआरसीसी ने ही देने होते हैं, कनेडियन अथॉरिटी ने ही देने होते हैं। मे भी केस लेट भी हो सकता है, शायद आपको मैरिज ना भी कर पाएँ मैरिज अटेंड, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया कि 18 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं कनेडियन अथॉरिटी के पास। बट अभी हमारे जो वीज़ाज़ हैं, जितने भी टूरिस्ट वीज़ाज़ आए पर डाले थे, वो सक्सेस आ रहे हैं। मेरी पिछली भी आप 3-4 दिन वाली वीडियोस देखी, उसमें भी हमने स्टोरीज़ डाली थी, और रेगुलर हम सक्सेस स्टोरीज़ की वीडियो डालते रहते हैं। तो उसके बाद इन्होंने अपनी सारी प्रोफाइल हमें शेयर की। इनका सारा का सारा फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया, पोर्टल पर अपलोड किए सारे डॉक्यूमेंट। फिर बायोमेट्रिक की भी बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि पैसे देकर बायोमेट्रिक्स मिलते थे, वो भी इन्होंने बायोमेट्रिक्स लिए, बायोमेट्रिक दिए। देने के बाद जब बायोमेट्रिक दे दिए, उसके बाद विधि ने 20-25 दिन के अंदर इनके वीज़ास ग्रांट होकर आ गए हैं। तो इन्होंने अभी अपने दोस्त के जो फ्रेंड है वहाँ पे, उस मैरिज को भी अटेंड करेंगे, जो भी व्हाट्सएवर डेट है। वहाँ से अपने बच्चे को भी मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि साथ में लगा हुआ है यूएसए। तो इनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इवन कल भी मैंने वीडियो डाली नहीं, आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है। देयर इज़ नो गारंटी एंड वारंटी फॉर एनी टाइप ऑफ वीज़ा। इवन बड़ी बड़ी एम्बेसीज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख कर लगाया हुआ है। इवन दे आर डूइंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेमिनार्स और अवेयरनेस के कैंपेन लगाते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, जो कि इनोसेंट लोगों के साथ फ्रॉड होता है। इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में लोग मोटिवेशन देकर आपको ट्रैप करते हैं। चाहे मैं कनाडा का नाम लूँ, चाहे यूएसए का, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का नाम लूँ, व्हाट्सएवर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी बंदा, मैं फिर बता दूँ, मोटिवेशन देता है कि आपकी 100% वीज़ा हम लगा कर देंगे, तो समझो वहाँ पर आपको डेफिनेटली फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा। जितनी भी जो मैंने कंट्रीज़ बोली हैं, इनकी वेबसाइट पर आप विज़िट करें, वहाँ पर जाकर देखें। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वार्निंग्स लगाई हुई हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अंकल जी से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मंच के ऊपर। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी? मैं अपने सारे आपके व्यूअर्स को नमस्कार बोलता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सही तरीके से गाइड किया। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम दोस्त थे, एक दूसरे के पहचान वाले थे, इतनी देर से बहुत क्लोज थे, इकट्ठे गोल्फर थे। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जो प्रोफेशनल होता है उसमें कोई दोस्ती वाली बात कंसिडर नहीं की जाती। प्रोफेशन को प्रोफेशन के हिसाब से लिया जाता है। पर आपका हिसाब जो मैंने इधर देखा, वो आपका करैक्टर बिल्कुल औरों से अलग है। एक तो हर बात में आपकी स्पष्टता है, और दूसरा जो भी मेरे प्रेजेंस में आपके पास और भी लोग आए, मैं अपनी बात तो अलग समझता ही था, लेकिन मेरी प्रेजेंस में जो भी लोग इधर आए, वो उन्हें भी सही ही गाइड किया गया। किसी को ये जो आज के ज़माने में, आज के वक्त में जो जो आपको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, वो मैंने उसकी कमी पाई। हाँ, वो किसी को हो सकता है अच्छा ना लगता हो, लेकिन बाद में ज़रूर रियलाइज़ करता है कि अभी मुझे बिल्कुल सही गाइड किया। मैंने भी ये क्वेश्चन इस पर किया था कि सतीश, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम क्यों हो? तो वो बोला कि देखिए, अगर मैं आज झूठ बोलूँगा तो कल मुझे 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो मैं एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 क्यों बोलूँ? तो वो मेरी पर्सनैलिटी, मेरा बिजनेस, अल्टीमेटली वो उसे नुकसान हो। तो मैं इसके पास तकरीबन 4-5 नवंबर को बात की थी,
और 3-4 दिन में सारे कागज़ पूरे कर दिए जो जो इसने बोले थे। तो फाइल लगा दी, तीसरे चौथे दिन ही मुझे इसका रिस्पॉन्स आ गया तो बायोमेट्रिक के लिए। हाँ, उसमें ज़रूर हमें दिक्कत आई, क्योंकि ये ऐसा कभी होना नहीं चाहिए जो हुआ कि एक जो एम्बेसीज हैं उसमें बायोमेट्रिक के लिए भी पैसे लिए जाएं। ये ज़रूर कुछ सीरियस बात है, जो मैंने अपने बेटे से भी बात की थी कि वो अपने लेवल पर एम्बेसी से बात करे कि आपकी एम्बेसी में ऐसा ऐसा झोल हो रहा है और आम लोग जो हैं वो ठगे जा रहे हैं। क्योंकि जिसको जाना होता है वो हर हाल में उसके लिए कुछ भी पे करने को तैयार है। जो बाहर जाने वाला उसकी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है, तो उसके लिए दिक्कत आई, लेकिन उसमें भी इसने मेरी बहुत मदद की। अगर बहुत ज़्यादा पैसे मुझे नहीं देने पड़े तो थोड़े पैसे भी ही गुजारा हो गया और तकरीबन 26 दिन में मुझे इसकी सैंक्शन लेटर आ गई और 10 दिन बाद ये वीज़े आज मेरे हाथ में है। वीज़ा दिखाएंगे इनको थोड़ा? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये है, ये वीज़ा है, ये इनका है, इनकी वाइफ का है, और ये मेरी वाइफ का है। ये तो भी बात सच है कि मेरे पास अमेरिका का 10 साल का वैलिड वीज़ा है, 2 बार मैं वहाँ विज़िट भी कर आया हूँ। तो ये मैंने मैरिज के लिए उधर जाना है। तो अंकल आपको ये लगता है कि जो एम्बेसीज हैं जो बड़ी बड़ी हैं, यहाँ पे कोई सेटिंग होती किसी की? ये अपना एक्सपीरियंस बताइए अंकल। हाँ, ये ज़रूर कोई ऐसी बात लगती है। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं था और ना ही कभी ऐसे सोचा था कि ये बात भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन जब ये प्रैक्टिकल देखा कि उधर भी एम्बेसी में भी इन्होंने झोल रखा हुआ है, वहाँ पर आपको मिसगाइड करते हैं कि अगर आपको वीज़ा जल्दी लगवाना है तो आपको इतने पैसे और देने होंगे। इस किस्म की वहाँ बारगेनिंग और चलती है और 99% लोग जिन्हें पता नहीं होता या किसी ने गाइड नहीं किया होता वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसमें उसे ये नहीं ज़्यादा लगता कि मुझे 3,500 रुपया क्या बात है, लेकिन उनके पास तो सैकड़े आते हैं रोल, उनके लिए तो लाखों बन जाते हैं। तो ये मुझे बात थोड़ी सी अटपटी लगी। क्या पता नहीं पंजाब में, हिंदुस्तान में ये जो अपना भ्रष्टाचार है ये एक पार्ट बन चुका है, तो उसका असर ये एम्बेसीज पर भी पड़ गया। देखो अंकल ने भी बताया जो बायोमेट्रिक की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इवन बायोमेट्रिक की सिचुएशन ऐसी थी, लोगों ने 40-40, 50-50 हज़ार रुपया दे के बायोमेट्रिक्स लिए। इवन बायोमेट्रिक्स के लिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नेपाल में, यूएई में, बांग्लादेश में जाकर अपने बायोमेट्रिक्स देकर आए थे जब कोविड के टाइम इंडिया के बीएफएस क्लोज थे। अभी ये केस हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। कारण क्या था, जब हम किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का केस लेते ना, उसमें हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कारण क्या है कि उनको ये लगता है कि यार अगर कल वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, यार इनको पता नहीं, इनको काम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम उन केसेस को अवॉइड भी करते हैं। लेकिन मुझे मालूम था इस केस के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, पहले इनके पास यूएसए का वीज़ा है, इस केस में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यही हमारी अपना एक्सपीरियंस है। तो अंकल अभी आप सर्विसेज के बारे में कुछ कहना चाहें, अगर आप किसी को लगता है कि आपको कोई रेफरेंस भी यहाँ रेफ़र करना चाहिए? अगर मुझे कोई स्टूडेंट वीज़े पर या दूसरे वीज़े पर कोई ट्राई करना चाहता है तो उसे मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो इसकी सलाह ज़रूर लें। तो थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। अगर आप भी अपना किसी भी टाइप का कनाडा का या व्हाट्सएवर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप के सक्सेस स्टोरी रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारा जो भी सोशल मीडिया इसको इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।